बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में उमा भारती का पार्टी में वापसी का ऐलान किया। इस मौके पर उमा भारती भी मौजूद थीं। उमा भारती की करीब 6 साल बाद बीजेपी में वापसी हुई है। उमा भारती का बीजेपी में स्वागत करते हुए गडकरी ने कहा कि उनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। गडकरी ने यह भी कहा कि उमा की पार्टी में वापसी का फैसला आम सहमति से लिया गया। उमा भारती को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। यूपी में पार्टी की पतली हालत को सुधारने की एक बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी उमा भारती के कंधों पर डाली है पार्टी ने। महत्वपूर्ण भूमिका में रही ऐसी हमारी सुश्री उमा भारती जी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और पार्टी की ओर से और सभी नेताओं की ओर से उनका हृदय से मनपूर्वक स्वागत करता हूं। उमा जी भारतीय जनता पार्टी में वापस आ रही है। उन्हें इच्छा जताई कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पर और संगठन पर मेरी अटूट श्रद्धा है और विचारधारा के आधार पर इस संगठन को मजबूत करने के लिए मैं अपने उर्वरित जीवन में निष्ठा के साथ काम करना चाहती हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले ही हमारी पवित्र नदी गंगा, इसके ऊपर उन्होंने अपने जीवन में अच्छा कार्य गंगा के लिए शुरू किया है। तो पार्टी में तो खुशी दिखाई दे ही रही है उमा की वापसी पर, और बीजेपी में वापसी से उमा भारती भी काफी खुश दिखी। उमा ने कहा कि वो मन से पार्टी से कभी अलग नहीं हुई। 15-16 साल भारतीय जनता पार्टी में बिता देने के बाद कुछ अप्रिय प्रसंगों से जब विलग हुई, तो ये जो 6 साल हैं, 7 साल हैं, इनसे मैंने एक बात सीखी, क्योंकि जब भाजपा में रही तो विचार निष्ठा पर रही, भाजपा से अलग हुई तब भी विचार निष्ठा पर त्याग नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। तो मुझे लगा कि अगर देश को कोई भी योगदान देना है तो और विचार निष्ठा को बनाए रखना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई रास्ता हो नहीं सकता। ये सबक मैंने 5 साल में सीखा। प्रभावी रूप से यदि राष्ट्रवादी विचारधारा पर स्थित होकर राष्ट्रीय योगदान प्रदान करना है तो इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता। और इसलिए मैं पिछले 5 वर्षों को भुला देना चाहती हूँ और अध्यक्ष जी ने, नितिन गडकरी जी ने जो मेरा भरोसा किया है, उसमें यदि मैं किंचित मात्र भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आशाओं पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आशाओं पर अगर मैं किंचित मात्र भी खरी उतरूंगी तो मुझे इसका बहुत संतोष होगा। नहीं दी जाती। उमा की वापसी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वागत किया है। हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उमा और शिवराज दोनों के रिश्तों में काफी खटास थी, जिसे लेकर दोनों ने हमेशा से ही एक दूसरे से एक दूरी कायम रखी थी। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वागत किया है। हालांकि ये बात हमेशा से सामने आई है, रही है कि इन दोनों के रिश्तों में काफी खटास है, लेकिन बावजूद इसके उमा की इस वापसी पर शिवराज ने स्वागत उनका किया है। उमा को यूपी का प्रभार सौंपा गया है। अब यूपी की जिम्मेदारी उमा के जिम्मे है। साथ साथ काम करना है पार्टी में, और अगले साल यानी 2012 में विधानसभा चुनाव है और इसकी जिम्मेदारी अब सौंपी गई है उमा को। और शायद देखा जाए तो सियासत के अगर दृष्टिकोण से इसे देखें तो ये पूरी तरह से एक रणनीतिक कदम लगता है, क्योंकि चुनाव है अगले साल और उमा को शायद इसी के मद्देनजर पार्टी में वापस लिया गया है। जनाधार को वो मजबूत कर सकें, जो उनके समर्थक हैं, पूरा अपना मकाम एक तरह से और बढ़ाने के लिए उमा की वापसी शायद की गई है बीजेपी में। अब आप उनसे पुरानी खटास भुला के साथ में काम कर सकेंगे? खटास नहीं है, यही तो मेरी विशेषता है। तो उमा जी को भी खटास का कोई खटास ना कभी थी और ना होगी। खटास तो व्यक्तिगत रूप से मैं कहीं मानता ही नहीं।
तो अपनी निष्ठा का आदान प्रदान करने के लिए बेहद खुश हैं इस वक्त उमा भारती और साथ ही साथ इस वक्त पार्टी आला कमान भी बेहद खुश नजर आ रहा है उमा की इस वापसी से। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की ख्वाहिश किन